अब सेकंड सेशन में अब आते हैं हमारे नए, और शॉर्टकट में हम आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या? तो ये एक ऐसी इकाई है, ठीक है, यह कई इकाइयों से मिलकर एक इकाई होती है। यह कई संस्थाओं से मिलकर बनी हुई एक इकाई है। ठीक है, एक इकाई है। जिसका क्या क्या काम है देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य देख लो आप। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जिसको नाम इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, इसका झंडा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना ये एक नंबर में आ सकता है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अभी अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अभी 193 सदस्य इसमें शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। देखो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने, मानवाधिकार और विश्व शांति को बढ़ावा देने, युद्ध रोकने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रक्रिया को बनाए रखने, सामाजिक और आर्थिक विकास को उभारने, देशों में सामाजिक व आर्थिक विकास को उभारने, देशों में, सदस्य देशों में व अन्य देशों में जीवन स्तर को सुधारने, बीमारियों से मुक्ति हेतु उपाय करने, ठीक है, के लिए इस संस्था को बनाया गया था। ये संस्था के कार्य भी हैं, उद्देश्य भी हैं। ठीक है, यह किस उद्देश्य से बनाया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ये कहाँ की गई थी? ये न्यूयॉर्क जिले, ठीक है, देश का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका कार्यालय है। ठीक है, संस्था की संरचना में कौन कौन सी इकाइयां शामिल हैं? तो देखो, ये संघ जो है वो किस किस से मिलकर बना है? महासभा से, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन सब से मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है। ठीक है, अब देखो, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे जिसके कारण ये बनाया गया था? इसका कार्य भी इसी में शामिल है। इसको याद कर लोगे तो बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। देखो, तो इनका क्या क्या उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का? पहला है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थापना करना, आर्थिक देशों में आर्थिक विकास व सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना, देशों में मानवाधिकार को बढ़ावा देना, की रक्षा करना, विश्व शांति के लिए हमेशा प्रयासरत रहना, देशों के मध्य युद्ध को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की प्रक्रिया बनाए रखना, जीवन स्तर को सुधारना, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, ठीक है, बीमारी से, गंभीर बीमारियों से के लिए, गंभीर बीमारियों के लिए समूचे प्रयास करना, उपाय ढूंढना आदि के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी संरचना में कौन कौन शामिल आ सकता है? एक 2 नंबर में तो सुरक्षा परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आदि शामिल हैं। चलो, तो इनकी संरचना के हिस्से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। देखो, तो पहला है महासभा। महासभा शॉर्टकट में पढ़ेंगे हम। महासभा
संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होती है उसकी महासभा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका प्रत्येक सदस्य इसका सदस्य होता है। प्रति वर्ष इसका अधिवेशन होता है। तो देखो, ये जो होती है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वोच्च संस्था होती है, सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। पहले तो ये याद रखोगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका अधिवेशन या इसका अधिवेशन हर साल किया जाता है। कभी कभी विशेष अधिवेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, नए सदस्यों को सदस्यता देना, मतलब अगर कोई नया सदस्य बनाया जाना है उसका फैसला। ठीक है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चयन करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति आदि इसके प्रमुख कार्य होती हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या चलो तो देखो, यहाँ देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग में कौन कौन शामिल है। तो हमने देखा महासभा के बारे में पढ़ रहे थे। तो महासभा जो होती है इसकी सर्वोच्च संस्था है। पहला पॉइंट याद रख लो। संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य का सदस्य होता है। इसका अधिवेशन हर साल होता है। अधिवेशन कभी कभी कुछ विशेष मामलों में भी अधिवेशन होते हैं। ठीक है, नए सदस्यों की सदस्यता को किस प्रकार निर्धारित किया जाए। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का चयन किस प्रकार किया जाना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों की नियुक्ति का कार्य, बजट पारित करना आदि इनका प्रमुख कार्य होता है। तो कार्य लिखने आए तो ये कार्य लिख दोगे आप। ठीक है, वर्तमान में इसके सदस्य देश 194 हैं। ठीक है, तो महासभा के बारे में पढ़ लो। तो महासभा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। तो महासभा के बारे में मैंने पढ़ा